दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लैमार्क थियरी ऑफ इवोल्यूशन। चल लैमार्क थियरी ऑफ इवोल्यूशन को हम लैमार्किज्म के भी नाम से स्पेशली जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लैमार्क सर का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। ओके, जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। अच्छा, लैमार्क सर ने इनकी जो थियरीज थी इसको यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो लैमार्क सर की जो थियरी थी उसको यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के भी नाम से जानते हैं। स्पेशली जो लैमार्क सर थे, ठीक है ना, इन्होंने स्पेशली 4 थॉट्स दिए थे, ठीक है ना, जो इस प्रकार हैं, तो समझिएगा। पहला थॉट है इंटरनल वाइटल फोर्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना। इंटरनल वाइटल फोर्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज, इसको शॉर्ट बोलते हैं इंक्रीज इन साइज। ओके, अगला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन या फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन। तीसरा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एंड फोर्थ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इंटरनल वाइटल फोर्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो स्पेशली लैमार्क सर 17 से ये इनकी लाइफ स्पेन थी। इनका जन्म इतने में हुआ था और 1809 में ये मरे थे, ठीक है ना। 1802 में इन्होंने ये थियरीज दी थी, ठीक है, जबकि 1809 में फिलोसॉफी जूलॉजिकी ये इनके बुक का नाम था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सर का जन्म है, ये डेथ है, ठीक है ना। 1802 में ये थॉट्स इन्होंने दिया था और 1809 में फिलोसॉफी जूलॉजिकी नाम के बुक में ये प्रिंट हुआ था, छपा था। बात समझिएगा जरा, ठीक है ना। स्पेशली जो लैमार्क सर थे, ओके, लैमार्क सर ने पहली बार ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और स्पीसीज पर इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ता है ये इन्होंने पहली बार बताया था। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन्होंने ये जो 4 थॉट दिए थे है क्या। इंटरनल वाइटल फोर्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना। आप सबको पता है कि हर बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल के पास वो पोटेंशियल है कि वो डिवीजन करता है, ठीक है ना। तो इंटरनल वाइटल फोर्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज, और डिवीजन के कारण बॉडी के शरीर के अंदर एक ग्रोथ, उसकी साइज जो है वो बदलती है, ठीक है ना। तो वो हर जीव के अंदर है, चाहे वो पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, ठीक है ना, प्लैटिहेल्मिन्थ्स हो, चाहे वो मैमल्स हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। ये जो इंटरनल वाइटल फोर्स है, जो सेल्स के अंदर जो ताकत है, जो पोटेंशियल है डिवीजन करने की, उसी डिवीजन के कारण हर सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। और डिवाइड करके क्या है, इंक्रीज इन साइज। ये मैं इसको घेर दे रहा हूं, इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना। तो हर जीव का ये पोटेंशियल। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन, अब जब साइज इंक्रीज करेगा तो नए ऑर्गन्स, नए अंगों की उत्पत्ति होगी, ठीक है ना। कैसे होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी, मींस कि अगर जीव चाहे, ये मैं लैमार्क के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बच्चे, अगर जीव चाहे लैमार्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जिस ऑर्गन में वो ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहेगा, अगर उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा तो उसके ऑर्गन में क्या होगा, वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन, तो वो ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, यानी इंक्रीज इन साइज।
जब बॉडी का साइज इंक्रीज करेगा तो साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन, ठीक है ना। तो क्या होगा, नए अंगों की उत्पत्ति होगी, किसके कारण, डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी, डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी, एपेटेंसी और डिजायर, डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी और डिजायर, ठीक है ना। सो फर्स्ट, इंटरनल वाइटल फोर्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन। तीसरा, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने कहा था कि जिस अंगों का जो जीव यूज करेगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये लैमार्किज्म बता रहा हूं, लैमार्क के अनुसार है ये। तो जिन अंगों का ज्यादा यूज किया जाएगा वो ज्यादा डेवलप करेगा, और जिन अंगों का कम यूज किया जाएगा वो कम डेवलप करेगा। अच्छा, जिन अंगों का ज्यादा यूज किया जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो ये धीरे धीरे क्या है, इनहेरिटेड होने लगेगा, यानी अगली पीढ़ी तक आगे बढ़ने लगेगा, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन आगे जाने लगेगा। जबकि जिन अंगों का यूज कम किया जाएगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे, ऐसा लैमार्क सर का मानना है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ थियरी। वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी, ठीक है ना, जो इस थ्योरी को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ जिराफ, एग्जाम्पल ऑफ जिराफ। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जिराफ का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इनका कहना आ जाता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज दैट मैं फिगर के द्वारा बताना चाहूं तो इनके अनुसार क्या था कि ये कहते थे कि जिराफ की जो साइज थी, उनका जो नेक और उनका जो लेग था, यानी मीन्स जिराफ जो वो हिरनों जैसे छोटे कद के थे, ठीक है ना, और इनका पृथ्वी पर खूब वर्चस्व था, खूब ज्यादा नंबर में थे। अचानक क्या हुआ, ठीक है, कि इन्वायरमेंट में भोजन की कमी हुई। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल हुआ, इनके बीच आपस में स्ट्रगल हुआ भोजन के लिए, इनका नंबर बहुत तेजी से एब्रप्टली बढ़ा, ठीक है ना। तो हुआ यह यूं कि इन्होंने जमीन के जितने भी घास थे सब ये चर के खा गए, ठीक है। तो जब छोटे छोटे घास थे, ठीक है, तब इनकी साइज छोटी थी। अचानक क्या हुआ कि जमीन के सारे घास खत्म हो गए, लैमार्क के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो जमीन के जब सारे घास खत्म हो गए तो क्या बचे, लंबे लंबे पेड़ बचे। अब इनके अनुसार क्या है कि इन्होंने बताया कि जो जिराफ थे उन्होंने अपने गर्दन को यानी नेक को और अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेच करके, ठीक है ना, पेड़ों तक पहुंचने की कोशिश की, ठीक है। तो लैमार्क सर का कहना ही है यूज ऑफ ऑर्गन। तो जिस ऑर्गन का यूज किया जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगेगी। यानी इनके अनुसार ये हुआ कि जिराफ की गर्दन यानी कि नेक और उनके जो फोर लिम्स थे, अगले जो पैर्स थे, ठीक है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे क्या हो गए, आगे बढ़ने लगे, मतलब वो लंबे हो गए। तो मेरे बच्चे ये पहला एग्जांपल था, ठीक है ना। तो इसको आप यूज ऑफ ऑर्गन भी कह सकते हो, ठीक है ना। यूज, ये मैं सपोर्ट में यूज ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन के यूज के सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला मैंने आपको एग्जांपल बताया, एग्जाम्पल ऑफ जिराफ, ठीक है ना। अगला है डक फुट वेव, दूसरा एग्जांपल मैं बता सकता हूं, डक फुट वेव। जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली एक्वेटिक बर्ड का भी एग्जांपल ले सकते हो, एक्वेटिक बर्ड। तो बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो एक्वेटिक बर्ड थे पहले वो उड़ते थे, ठीक है, पानी में नहीं रहते थे। अचानक क्या हुआ कि स्पेशली उनमें स्ट्रगल हुआ किसी कारण से, ठीक है ना। अब ये पानी में अपने आप को शिफ्ट करने लगे, ठीक है। तो जब ये अपने आप को पानी में शिफ्ट कर, जैसे डक की मैं बात कर रहा हूं, बत्तख की बात कर रहा हूं, तो जब ये पानी में चले गए, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने पास का, अपने पंजों को ऐसे फैला लिया। अब पंजों को फैला करके पानी में ऐसे चप्पू की तरह, पैडल की तरह यूज करने लगे। तो जब अब इन्होंने अपने पास को ऐसे फ्लैट किया, फैलाया, ठीक है, और अपने पैरों का खूब यूज किया, ठीक है। तो पैरों का यूज किस लिए करते थे, यूज ऑफ ऑर्गन में बात कर रहे हैं, पैरों का यूज किस लिए करते थे, पानी को पीछे धकेलने में करते थे। तो धीरे धीरे इनके पैरों में क्या आ गया, वेब बन गया। तो डक फुट वेब ये दूसरा एग्जांपल है यूज ऑफ ऑर्गन में। मैं बता रहा हूं कि जब डक ने अपने ऑर्गन्स का खूब यूज किया और धीरे धीरे इनके जो पैर थे उनमें क्या बन गया, धीरे धीरे इनके पैरों में वेब बन गया, ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल थे। तीसरा है पर्पल हेरॉन,
पर्पल हेरॉन, ये एक पक्षी है, ठीक है। पर्पल हेरॉन के केस में क्या था कि ये पक्षी पहले साइज में छोटा था, ठीक है, और ये पानी में खड़ा रहता था, ठीक है ना। अचानक क्या होता था कि पानी में खड़े रहने के कारण इसका एब्डोमेन भीगने लगा, इसका जो निचला हिस्सा था वो भीगने लगा। तो इसने अपने पैरों को स्ट्रेच करके और मछलियां पकड़ने की कोशिश की। पैरों को जब स्ट्रेच किया तो इस पक्षी के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ कि इसके जो पैर थे वो काफी क्या हो गए, इसके पैर काफी लंबे हो गए। तो पर्पल हेरॉन के जो लंबे पैर हैं ये भी यूज ऑफ ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्पल हेरॉन ने अपने पैरों का क्या किया, अपने पैरों का खूब यूज किया, जिसके कारण उसके पैर लंबे हो गए। अब वो पानी में भीगने से बचता है। तो अब अभी हमने पढ़ा यूज ऑफ ऑर्गन कि जितना ऑर्गन का यूज किया जाएगा उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे डिसयूज। क्या पढ़ेंगे? डिसयूज, ठीक है। तो ये सपोर्ट में ही है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे डिसयूज। इसमें पहला है वेल्स का फ्लिपर्स, वेल हाइंड लिम्ब कह सकते हो, ठीक है ना। वेल ने अपने हाइंड लिम्ब का बहुत कम यूज किया, ठीक है ना, अपने पिछले फ्लिपर्स का पंखों का कम यूज किया, और धीरे धीरे वेल के जो पंख थे, जो पीछे वाला जो फिन्स था जो तैरने में हेल्प करता था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। मोल आइज, मोल आइज, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जो रोडेंट्स एनिमल हैं, जैसे मोल, छछूंदर की बात कर रहे हैं, ये हमेशा मिट्टी के अंदर बिलों में रहते थे, तो ये अपने आंखों का यूज बड़ा कम करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने अपने जब आंखों का यूज कम किया तो इनके आंखों की साइज छोटी होती चली गई। अब ये ज्यादातर सूंघने की शक्ति से क्या करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका मोल का। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूं स्नेक लेग का। क्या? स्नेक लेग का। पहले पैर जो सांप थे उनके कई जोड़ियां पैर होते थे, लेकिन जब ये अपने बरोज में एंट्री मारते थे तो ये पैर इनमें दखलंदाजी, इंटरफेयर करते थे। तो इन्होंने अपने पैरों को ऊपर करके सरक सरक कर चलना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे क्या हुए, धीरे धीरे इनके पैर जो है वो गायब हो गए। तो ये तीसरा हुआ स्नेक लेग्स का क्या होना, डिसअपियर होना, ठीक है। और चौथा एग्जांपल मैं आपको बताऊं फ्लैट फिश आई, फ्लैट फिश आई। जरा ध्यान दीजिएगा, एक फिश होती है फ्लैट फिश। इस फ्लैट फिश की क्या पहचान थी कि हमेशा गंदे पानी, छिछले पानी में ऐसे जमीन पर पड़े रहती थी, बॉटम फीडर है ये। तो होता क्या था कि इसकी आंख जो थी, जिसकी आईज जो थी, एक नीचे और एक ऊपर था, ठीक है। तो जो नीचे वाली आंख थी हमेशा वो कीचड़ में फंसी हुई रहती थी, तो धीरे धीरे नीचे वाला जो आंख था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। मान लो ये मछली है, एक आंख इधर है और एक आंख इधर है, और एक आंख हमेशा मिट्टी में दबी रहेगी, तो धीरे धीरे नीचे वाला आंख कहां शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये फोर्थ एग्जांपल है फ्लैट फिश आई का। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लाइटलेस बर्ड्स का। बहुत सारे बर्ड्स आज फ्लाइटलेस हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स थे साइज में बड़े बड़े थे, इनका कोई शिकारी नहीं था, इनका कोई प्रेडेटर नहीं था जो इनको मारे। तो धीरे धीरे क्या है, इन्होंने अपना उड़ना ही बंद कर दिया, जमीन पे ही रहने लगे, और धीरे धीरे इनके पंख क्या हो गए, गायब हो गए। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स डिसयूज का अगला एग्जांपल है। और लास्ट है एब्सेंस ऑफ टीथ इन एंट ईटर। एंट ईटर चींटी खोर जिसको बोलते हैं, चींटी खाने का काम करता है। तो ये चींटी को खींचता है, सक करता है मुंह में। तो ये ज्यादातर चींटियों को ग्राइंड नहीं करता था, च्यू नहीं करता था, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इन्होंने इसने दांतों का यूज कम कर दिया, और धीरे धीरे इसके दांत क्या हो गए, धीरे धीरे डिसअपियर हो गए, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, विजमान सर ने, ठीक है ना, विजमान सर लैमार्किज्म को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिए। उन्होंने क्या किया कि एक जोड़े चूहों को लिया और 21 जनरेशन तक उसकी पूंछ काटी। 21 जनरेशन तक पूंछ काटने के बाद भी चूहों की पूंछ में 1 सेंटीमीटर का भी अंतर नहीं आया, यानी कि हर जनरेशन उसके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे ऐसे होते गए तो उसकी पूंछ काटते थे, लेकिन 21 पीढ़ियों के बाद भी 1 इंच भी पूंछ छोटी नहीं हुई। जो ये बताता है कि लैमार्क सर एक्चुअल में हर बार आप सही नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, सच्चाई ये थी कि लैमार्क सर ने जो बोला कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यहां पे फैक्ट ये, जरा ध्यान से सुनिएगा, वही कैरेक्टर आगे बढ़ेगा जो जीन लेवल को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। यानी जो जीन लेवल तक सेक्स और गैमेट्स तक जो है, जो कैरेक्टर वही आगे बढ़ेगा जो सेक्सुअल गैमेट्स तक
अपने आप को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा।